बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बेटा आप लोगों को पता है कि सेकेंड ईयर केमिस्ट्री की आज जो हमारी क्लास है वो है टॉपिक मेटलर्जी ऑफ मेटल। याद रखिएगा, इससे पहले हम आपको कुछ टॉपिक्स बता चुके हैं कि मेटलर्जी ऑफ मेटल असल में एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है फ्रॉम देयर ओर। सही है, और ये एक प्रोसेस का नाम है। ठीक है, ओर किसे कहते हैं? जिसमें मिनरल्स और रॉक पार्टिकल्स हो उसको हम ओर कहते हैं। लाजी सी बात है, कोई भी मेटलर्जी आप मेटल की निकालेंगे उसके लिए आपको ओर चाहिए। ओर मतलब एक ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर वो मेटल मौजूद हो, तभी तो आप उसको निकालेंगे। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो टॉपिक है मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम। सही है। अब जब एल्यूमिनियम की मेटलर्जी करेंगे तो सबसे पहले जो हमें चीज मिल जानी चाहिए वो है ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, अब आपके पास जो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम है वो बुक के अंदर बहुत सारे हैं, मैं उसमें से चंद बता रहा हूं। जैसे मिसाल के तौर पे आपको केओलिन है। केओलिन का फॉर्मूला होता है Al2O3 0.2SiO3 0.2H2O। इसी तरीके से आपके पास क्रायोलाइट है Na3AlF6। इसी तरीके से आपके पास बैक्साइट और है, इसका फॉर्मूला होता है Al2O3.H2O। सही है, और इस तरह आपके बुक में और भी बहुत हैं, गिबिसाइट है, डाइस्पेर है, कोरोंडम है, पोटैश मीका है, पोटैश फेल स्पार है। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम में काम आएंगे। ये सारे के सारे ओर हैं। ठीक है, अब हम जो मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम करेंगे ना वो हम करते हैं इस बैक्साइट ओर के जरिए से। ठीक है जी, ये बैक्साइट ओर हमें मिलता कहाँ है? ये हमें मिलता है मुजफ्फराबाद में। ठीक है, मरगला की पहाड़ियों में, मरगला की पहाड़ियों में मिलता है हमें। सही है, रावलपिंडी में मिलता है, अटक में मिलता है, थरपारकर में मिलता है, डाडू में मिलता है। ये सारा का सारा जो हमें ओर है ये हमें पाकिस्तान के इन रीजन्स में हासिल हो जाता है। ठीक है, अब मेटलर्जी ऑफ एल्यूमिनियम जब हम करते हैं यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम करते हैं तो इस एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम में सबसे पहला जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ बैक्साइट ओर। ठीक है, सेकंड स्टेप होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना, और तीसरा होता है रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम। अब जरा एक चीज समझ लीजिएगा, वो ये कि जो हमारे पास बैक्साइट ओर है ना वो है Al2O3.2H2O। ये हमारे पास बैक्साइट ओर है। हम सबसे पहले जब इसको प्योर करते हैं ना तो हमारे पास ये बच जाता है Al2O3।
इसको हम कहते हैं एल्यूमिना। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो Al के ऊपर प्लस आता है, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आता है, ये सारा का सारा कैथोड पे जमा हो जाएगा। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना किया तो हमें एल्यूमिनियम हासिल हो गया। फिर इस एल्यूमिनियम की हम रिफाइनिंग करते हैं तो हमें प्योर एल्यूमिनियम हासिल हो जाता है। तो ये असल में हमारे पास प्रोसेस है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम का। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है उस स्टेप को अब हम समझेंगे, यानी कि हेडिंग डालता हूं मैं, द फर्स्ट वन इज प्यूरिफिकेशन ऑफ बैक्साइड। सही है, बैक्साइड किसे कहते हैं, Al2O3.2H2O या NH2O भी हम कहते हैं। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बैक्साइड ओर है वो इम्प्योर होगा ना, उसके अंदर मिट्टी के जर्रात वगैरह शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास 3 डिफरेंट मेथड होते हैं। पहला मेथड कहलाता है जिसको हम कहते हैं हॉल्स मेथड। दूसरा मेथड कहलाता है बेयर्स मेथड और तीसरा मेथड कहलाता है सरपेक्स मेथड। अब ये तीनों मेथड क्यों हैं? अगर सपोज करें कि इस बैक्साइड ओर के अंदर Fe2O3 यानी कि जंग आयरन ऑक्साइड और मिट्टी दोनों की मिलावट हो, सही है, अगर ये दोनों इम्प्यूरिटीज हैं बैक्साइड ओर में तो फिर हम हॉल्स मेथड के जरिए से इसको रिमूव करेंगे। अच्छा, अगर सिर्फ Fe2O3 की इम्प्यूरिटी है, ठीक है जी, तो फिर हम बेयर्स मेथड के जरिए से इसको हल करेंगे। और अगर सिर्फ SiO2 की इम्प्यूरिटी है तो फिर हम सरपैक मेथड के जरिए से इसको हल करेंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले इसको किस तरीके से हल करते हैं। मेरे पास ये बैक्साइड ओर है Al2O3.NH2O, वाटर के मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। अगर मेरे पास Fe2O3 और SiO2 की मिलावट है तो मैं सोडियम कार्बोनेट के साथ इसको रिएक्ट कर दूंगा। अब जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक तो NaAlO2, इसको हम कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट, फिर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग में मैं इसी सोडियम एल्यूमिनेट को, यही जो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर था, इसी के साथ मैं रिएक्ट करूंगा। अच्छा, ये जो आपका जंग और जो आपकी मिट्टी थी Fe2O3 और SiO2, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो सोडियम एल्यूमिनेट आपके पास ये जो प्रोडक्ट था, ये क्या होगा कि जब इस पे कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाएगी तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड बना देगा और सोडियम कार्बोनेट वापस बना देगा। याद रखिएगा, मैं इक्वेशन बैलेंस नहीं दिखा रहा, ये सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं, बैलेंस आप कर लीजिएगा। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, इसको जब आप हीट करोगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और Al2O3 एल्यूमिना आपके पास हासिल हो जाएगा। देखिए, हॉल्स मेथड के जरिए से हमने बैक्साइड ओर को प्यूरिफाई कर दिया, लेकिन अगर हमारे पास मिलावट होती सिर्फ Fe2O3 की तो हम क्या करते, फिर जो हमारे पास बैक्साइड ओर था इसको हम सिर्फ NaOH के साथ रिएक्ट करते, नतीजे में हमें सोडियम एल्यूमिनेट तो मिलता जैसे हमें पहले मिला था,
लेकिन अब की बार सिर्फ वाटर के साथ मिलता। फिर इसी सोडियम एल्यूमिनेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो अब क्या होगा, वाटर हाइड्रोलाइसिस कर देगा और हमें मिल जाएगा NaOH, और दूसरा जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा AlOH थ्राइस। फिर हम इसी एल्यूमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड को, जैसे हमने पहले किया था, हीट करेंगे तो हमें Al2O3 एल्यूमिना मिल जाएगा और वाटर अलग हो जाएगा। तीसरी चीज, सरपेक मेथड, अगर सिर्फ SiO2 की मिलावट होती तो हम देखते कि Al2O3.NH2O, तो इसको हम दो डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करेंगे, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता, हमें कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल बनता। फिर इसी एल्यूमिनियम नाइट्राइड को, AlN को, हम वाटर की मौजूदगी में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया बनाएगा। बैलेंस मैं आपको बता रहा हूं, मैं बैलेंस नहीं करके दिखा रहा आपको खाली, सही है। फिर उसके बाद ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको फिर आप हीट करोगे तो आपको एल्यूमिना मिल जाएगा और वाटर अलग हासिल हो जाएगा। तो आप देखें कि बैक्साइड ओर में किसी भी किस्म की मिलावट हो, आखिर में आपको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है कि एल्यूमिना आपके पास अलग हो रहा है। हम हॉल्स मेथड लें या हम बायर्स मेथड लें या हम सरपेक मेथड लें, हम ये देख रहे हैं कि सब में आखिरकार हमारे पास प्रोडक्ट में एल्यूमिना हासिल हो रहा है। अब इस एल्यूमिना को क्या करना है, हमने इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। सेकेंड स्टेप है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना, यानी कि Al2O3। सही है जी। सबसे पहले तो हम एक स्टील टैंक लेते हैं जिसके अंदर एक ग्रेफाइट रॉड होती है जिसको हम कैथोड के तौर पर नुमाया करते हैं। ठीक है जी। हमने एक लंबी सी रॉड ली, ठीक है, इसके ऊपर हमने ब्लैक कलर कर दिया, इसको हमने कह दिया कैथोड, इसको आपने कैथोड कह दिया। ठीक है जी। उसके बाद एक एनोड होगी जो हमारी कार्बन की रॉड होगी, वो हमने यहाँ ऊपर रख दी। इसको मैं थोड़ा सा रेड कलर कर देता हूँ। एनोड, ठीक है जी। अब इसके अंदर हम कुछ कैटलिस्ट यूज करते हैं, जैसे कि फ्लोरस्पार। सही है जी। इसका काम क्या है, फ्लोरस्पार का फॉर्मूला होता है कैल्शियम क्लोराइड। इसका काम क्या होता है, एस टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर। एल्यूमिना का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम कर देगा। ठीक है। टेम्परेचर जो यूज हो रहा है वो तकरीबन 900 से 980 डिग्री। ठीक है जी।
सही है जी। अब हमारे पास ये प्रोसेस, अब है क्या हमारे पास, इलेक्ट्रोलाइसिस किस तरीके से होगा। अब ये जो हमारे पास कार्बन की रॉड है ना, इसके साथ साथ हमने जो है वो इस तरह के रॉड के साथ हमने यूं कुछ कार्बन रॉड के साथ हमने एनोड के साथ इस तरह कनेक्ट की है, एनोड को इस तरीके से हमने कनेक्ट की है एनोड को, ठीक है जी, ग्रेफाइट की। अब होता क्या है कि जितना भी हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम रखेगा प्लस साइन, ठीक है जी। ये सारा का सारा कैथोड की तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा, और जितना भी ऑक्सीजन है ये माइनस साइन रखता है, ये इस एनोड की तरफ जमा होना शुरू हो जाएगा। सही है। यहां सारा आपका मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी कि Al2O3। तो सारा आपका मोल्टेन एल्यूमिनियम नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है भाई। अब उसके बाद हमारा जो तीसरा स्टेप है वो होता है रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग। रिफाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम किस तरह होती है कि हम फिर आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाते हैं। इस तरीके की हमारे पास एक बॉक्स होता है, इस बॉक्स में हमने एक फनल नुमा ओपनिंग पोल रखा होता है, इसके अंदर हम डालते हैं इम्प्योर एल्यूमिनियम जो हमें स्टेप 2 से हासिल हुआ, ठीक है। ये सारा का सारा नीचे यहां पर आपकी ये है कार्बन लाइनिंग, ठीक है, और ये एनोड के तौर पर काम करती है। और ऊपर वाली जो है, ये जो आपकी ऊपर वाली लाइन है यहाँ, ये सब की सब प्योर एल्यूमिनियम की है, जो कि कैथोड है, यानी कि इनके ऊपर माइनस साइन है और इनके ऊपर प्लस साइन है, ठीक है जी। ये हो गई आपकी टॉप लेयर। अब बीच की एक लेयर है आपकी, ये मैं आसमानी कलर से शो कर रहा हूं, ये आपकी बीच की एक लेयर है। ये जो आपकी बीच की लेयर है, ये है आपकी क्रायोलाइट की, सही है, जिसका फॉर्मूला होता है Na3Al(F6). अब आपने जितना भी इम्प्योर कॉपर डाला था, वो सारा इम्प्योर कॉपर आप सॉरी एल्यूमिनियम जो आपने डाला था, वो सारा आपका यहां से होता हुआ यहां आ गया। अब जैसे करंट पास करेंगे तो ये जितना भी एल्यूमिनियम है सब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू होगा, ठीक है जी। तो आपके पास बॉटम लेयर में एल्यूमिनियम आ गया, ये है आपकी मिडिल लेयर, और ये है आपकी बॉटम लेयर, ठीक है। जैसे करंट पास होगा तो एल्यूमिनियम के पास 3 प्लस आते हैं, ठीक है। तो जो मिडिल लेयर में एल्यूमिनियम है वो अपने प्लस आइन छोड़ेगा
और ऊपर की तरफ चला जाएगा माइनस की रॉड पे। माइनस की रॉड चूंकि प्योर एल्यूमिनियम की थी तो वहां जाकर एल्यूमिनियम जमा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, वही इक्विवेलेंट अमाउंट जो एल्यूमिनियम की है वो इम्प्योर एल्यूमिनियम से पास हो गए मिडिल लेयर पर आएगी, सही है, और जितनी भी इम्प्योरिटीज है वो नीचे डाउन होना शुरू हो जाएंगी। यानी कि यहां से एल्यूमिनियम इधर जाएगा, सारी इम्प्योरिटीज नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी, यानी कि इधर जाएगा और यहां से एल्यूमिनियम फिर ऊपर जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो इस तरीके से भाई एल्यूमिनियम शिफ्ट होगा डाउन से मिडिल, मिडिल से अपर लेयर पर। और चूंकि कैथोड के ऊपर माइनस साइन होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर प्लस होता है, तो सारा प्लस कैथोड की तरफ जमा होगा। चूंकि कैथोड भी हमने एल्यूमिनियम की रखी थी इसलिए वो हमारा प्योर एल्यूमिनियम बन जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भाई एक मेटल होता है और सिल्वर कलर का होता है। इसके अलावा मेलिएबल डक्टाइल होता है, अब इसको हथौड़ी से मारेंगे ये चपटा हो सकता है। ये गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 658 डिग्री होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 800 डिग्री होता है, ठीक है जी। केमिकल प्रॉपर्टीज पर अगर हम आए इसकी तो हम देखेंगे कि नंबर 1 हीट। अगर आप एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की मौजूदगी में हीट करेंगे तो ये एल्यूमिना बना देगा, बैलेंस आप कर लीजिएगा। अगर हम इसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम एक मेटल है, एसिड के साथ रिएक्ट करके ये मेटेलिक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस दे देता है। लेकिन अगर आप इसको कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो अब ये डिपेंड करेगा कंसंट्रेटेड एसिड कौन सा था। जैसे H2SO4 के साथ अगर आप करेंगे तो मेटेलिक सॉल्ट तो देगा ये Al4SO4 थराइस, अब साथ साथ ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी देगा और वाटर भी देगा, ठीक है। उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी, नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना देगा। इसी तरीके से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बना देगा AlCl3, ठीक है। ये हेलोजिन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हेलोजिन असल में क्लोरीन ही है। वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कार, एरोप्लेन, इनकी बॉडी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, पेंट इंडस्ट्रीज में भी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट टॉपिक भी हमारा एलम है। एलम कहते हैं डबल सॉल्ट को, ठीक है। और दो सॉल्ट मिलके वाटर मॉलिक्यूल के साथ मिल जाए तो उसको हम एलम कहते हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर आप देखिएगा, जरा इसको स्टडी करिएगा, तो ये बेसिकली डबल सॉल्ट होते हैं विथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि इनके साथ वाटर भी अटैच होता है। मिसाल के तौर पे K2SO4 पोटेशियम सल्फेट और Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। और यहाँ मैंने Al4 लिखा है, Al2 है ये, और 24H2O। और से देखें आप, ये एक सॉल्ट हो गया, ये एक सॉल्ट हो गया, ये हो गया आपका डबल सॉल्ट, और इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल अटैच है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। तो ये आपका एलम है, और चूंकि इसमें पोटेशियम है तो ये कहलाएगा पोटेश एलम।
अगर क्रोमियम होगा तो क्रोम एलम, अमोनियम होगा तो अमोनियम एलम, आयरन होगा तो फेरिक एलम, इस तरह इसका नाम है। ये पानी को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, ये पानी में डिसॉल्व भी हो सकता है। इसके अलावा जो है ये कपड़ों को वाटरप्रूफ बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए ये हमारा काफी है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा एलोट्रॉफी होगा। सही है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एलोट्रॉफी होगा। इतना काफी है हमारे आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।